भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधानसभा और लोकसभा चुनाव में किसान हित में किए गए वादों को लेकर इन दिनों पूरे प्रदेश भर में घमासान मचा हुआ है। विपक्षी राजनीतिक संगठनों पर किसानों के द्वारा लगातार सरकार से गुजारिश भी की जा रही है किसानों को समर्थन मूल्य 3100 रुपये दिया जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक अपने वादों को पूरा नहीं किया। लिहाजा किसानों ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ एक दिन वाराणसी नगर बंद करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्षेत्र के सभी किसान सुबह से ही नगर के अनाज मंडी में एकत्रित हुए और रैली के माध्यम से नगर में खुली दुकानों को बंद करवाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वे नजर आए और सरकार से 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी की मांग को लेकर सरकार से आग्रह भी किया। किसानों के द्वारा सरकार से वाजिब समर्थन मूल्य घोषणा अनुरूप दिए जाने के लिए 1 दिसंबर से क्षेत्र में आंदोलन किया जा रहा है, जिसके तहत वाराणसी बंद का आह्वान उनके द्वारा किया गया था। इसी कड़ी में 9 दिसंबर को किसानों के लिए वाराणसी चारों खुट बंद रहा, जहां पर व्यापक रूप से इस बंद का असर देखने को मिला, जिसमें व्यापारियों के द्वारा स्वयं से अपने प्रतिष्ठान सुबह से बंद रखे गए, जिसमें किसान संगठन के द्वारा प्रातः बाइक रैली निकालकर सुबह नगर का भ्रमण किया गया। हालांकि उन्हें इस दौरान कोई प्रतिष्ठान खुला नहीं मिला, जहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा रहा और वाहनों के आने जाने का शोर ही सुनाई देता रहा। इस बंद के दौरान देखने में यह आया कि केवल नगर में अति आवश्यक सेवाओं वह भी चुनिंदा स्थानों पर लोगों के द्वारा दुकानें प्रारंभ रखी गई, जिसमें डेयरी, दूध, दही व अन्य सामग्री की दुकानें सुबह 10 बजे तक प्रारंभ रही। उसके बाद वहां भी बंद हो गई। तो वहीं नगर के कुछ स्थानों पर मेडिकल दुकानें खोली गई। वहीं पेट्रोल पंप और ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा जारी रही। इसके अलावा नगर बंद नजर आया। बंद को लेकर किसानों के द्वारा विशाल आक्रोश रैली का आयोजन नगर में किया गया। इस दौरान क्षेत्र से पहुंचे किसान कृषि उपज मंडी वाराणसी में एकत्रित हुए, जहां से दोपहर में विभिन्न प्रकार के नारे लगाते हुए आक्रोश रैली निकाली गई। नगर के नेहरू चौक, जयस्तंभ चौक, बस स्टैंड होते हुए वीरांगना रानी अवंतीबाई स्टेडियम सभा स्थल पर पहुंची, जहां रैली का समापन किया गया। इस दौरान किसानों में सरकार के प्रति भारी आक्रोश भी देखने को मिला। वहीं वीरांगना रानी अवंतीबाई स्टेडियम में भारतीय किसान मजदूर महासंघ के तत्वाधान में किसानों की आम सभा का आयोजन भी किया गया, जहां पर किसानों के द्वारा सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान किए गए घोषणा उन्होंने की थी, वह पूरी नहीं होने पर उन्होंने आक्रोश भी जताया। आम सभा के स्थल पर ही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजीव रंजन पांडे किसानों का ज्ञापन लेने पहुंचे, जहां किसानों ने उन्हें मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर सरकार को उनकी घोषणा पर ध्यान आकर्षण करवाया गया। क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया कुछ कभी धान को नहीं लो रे मेरे भैया, धान को नहीं लो रे, धान को नहीं लो रे मेरे भैया, धान को नहीं लो रे, कैसे निकाले लागत अपनी, कैसे निकाले लागत अपनी, 70-41 कैसी इकाई वाराणसी जिला बालाघाट मध्य प्रदेश के तत्वाधान में विशाल व्यापारियों सबकी मांगे पूरी होती है, किसान को ही क्यों आंदोलन करना पड़ता है? वही अन्नदाता तो सबका पेट भरता है, उसी को क्यों भूखे पेट आंदोलन करना पड़ता है? जय किसान, जय जवान, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। और केंद्र सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा छलावा किया। सबसे पहले तो हम कृषक हैं, राजनीतिक पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, प्रदेश में बनी, सरकार में बैठे हुए लोगों ने हमसे छलावा करके अपनी सरकार बना लिया। सबसे पहले हमने विधानसभा चुनाव में 2100 रुपये प्रति क्विंटल धान का रेट और 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का रेट, जो हमारे इस देश के प्रधानमंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तत्कालीन मुख्यमंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर के प्रदेश के नेताओं ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें 3100 रुपये और 2700 रुपये दोनों धान के रेट और गेहूं के रेट की घोषणा की। मांग पूरी करने के लिए हम अपने छोटे से तबके से हम उस अधिकार का उपयोग करें जो अधिकार हमारे क्षेत्र में। हमारी ताकत तो अपने गांव में, अपनी ताकत तो अपने क्षेत्र में है, विधानसभा में, तहसील में, तो हम अपनी ताकत क्यों न दिखाएं? और साथ ही हमारे जितने नेता हैं
जिससे आरोप प्रत्यारोप करते हुए हम किसानों को बहलाने का काम करते हैं। हम किसान अपने संगठन के नीचे आकर के इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति पुनः एक बार हम इस संगठन के माध्यम से आंदोलन करेंगे। आज किसानों के बंद में नगर बंद का कार्यक्रम था, सिर्फ किसानों का था। इसमें नेताओं का कहीं कोई कार्यक्रम था ही नहीं। कोई अगर नेता किसान बनकर आया तो किसान की भूमिका उसने यहाँ बराबर निभाओ, ये बोल के सब नेताओं को नीचे बैठा करके कार्यक्रम चालू हुआ। भोलाराम पारदी जी, ये भोलाराम पटले जी ग्राम पिपरिया के रहने वाले हैं। उनने किसानों की बात ना छोड़ के नेताओं को उल्टा पुल्टा बोलना चालू किया। इससे किसानों की छवि खराब हुई, किसान संगठन का कार्यक्रम को खराब करने का प्रयास किया गया। और जो जिस भाषा का उसने इस्तेमाल किया, ये भाषा अशोभनीय है। और मेरा मानना ऐसा है कि ऐसे लोगों को स्टेज न दिया जाए जिनको बोलने का तरीका आता ही नहीं। और बड़ी दुखदाई बात यह है कि उसको बुलाया किसने, और बुलाया तो किसान की हैसियत से किसानों की बात रखना था। किसी नेता पे आरोप प्रत्यारोप लगाने का इसको कोई अधिकार नहीं था। इसने तो कांग्रेस के एजेंट बनकर जो बात रखा, कांग्रेस का एजेंट ऐसी बात रखता है। आयोजन बहुत सफल रहा और हमारे किसान भाइयों का बहुत अच्छा सहयोग रहा और नगर के व्यापारी बंधु का भी बहुत अच्छा योगदान रहा बंद के। और मीडिया के लोगों का भी बहुत अच्छा रहा और पुलिस प्रशासन का भी अच्छा योगदान रहा। और हमने सुबह बाइक रैली के माध्यम से नगर को पूर्णतः बंद किया। अच्छा, नगर चालू हुआ ही नहीं था, लेकिन हमने एक बाइक रैली की। उसके बाद हमने अनाज मंडी से एक रैली के रूप में सिविल क्लब ग्राउंड में आए हम लोग और यहाँ एक सभा ली गई किसानों की। यह कार्यक्रम कोई राजनीतिक दल का नहीं था, ये हम किसानों का मंच था। और इसी तरह खैलांजी मुख्यालय में भी सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ किसानों के आह्वान पर 9 दिसंबर को पूरा खैलांजी बंद रहा। इस दौरान सड़कों, गलियों, चौक चौराहों पर भी सन्नाटा पसरा रहा, जहां पर व्यापारियों के द्वारा सभी प्रतिष्ठान बंद रखे गए। केवल अति आवश्यक सेवाएं के प्रतिष्ठान ही प्रारंभ रहे। किसानों के द्वारा जनपद पंचायत खैलांजी के परिसर स्थित वीरांगना रानी अवंतीबाई सभा स्थल पर किसान गर्जना के तत्वाधान में आम सभा का आयोजन किया गया। यहाँ पर किसानों के द्वारा उपस्थित होकर सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश करते हुए उक्त आंदोलन को निरंतर जारी रखने और सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की भी घोषणा की जाती रही। उसके बाद यहाँ आक्रोश रैली निकाली गई, जो केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंची, जहां मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। जय किसान, जय किसान। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। किसान संगठन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। किसान भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोहन सरकार मुर्दाबाद, मोहन सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मोहन सरकार होश में आए, होश में आए, होश में आए। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 31 रुपए धान का भाव दो, 31 रुपए धान का भाव दो।